हाँ, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम गैलेक्सी मेडिकेयर के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो ये जो कंपनी है 92 में ये कंपनी स्टार्ट हुई, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे तो अराउंड यहाँ पे ये कंपनी को अराउंड 33 ईयर्स ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। अब अगर यहाँ पे कंपनी के बिजनेस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, जो कंपनी है जो मेडिकल डिवाइसेस, पीओपी बैंडेजेस और जो यहाँ पे जो सर्जिकल ड्रेसिंग्स होती है वही कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है और मेनली में यहाँ पे कंपनी एक्सपोर्ट करती हुई यहाँ पे नजर आती है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 190 एम्प्लॉइज हमें यहाँ पे कंपनी के अंदर काम करते हुए नजर आते हैं। और इसके अगर हम यहाँ पे अभी तक कंपनी के टोटल रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क की अगर हम बात करेंगे तो 27 रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हमें यहाँ पे कंपनी के नजर आते हैं। और यहाँ पे सिर्फ इंडिया में ये कंपनी हमें काम करती हुई नजर नहीं आती है, बाहर भी हमें यहाँ पे जो कंपनी के प्रोडक्ट्स है वो हमें यहाँ पे एक्सपोर्ट होते हुए नजर आते हैं। अगर हम यहाँ पे मेनली अगर हम कंपनी के कस्टमर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, जितने भी यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह, प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह, फिर अगर हम बात करेंगे जितने भी यहाँ पे जो प्राइवेट एंटिटीज वगैरह होती है तो वहाँ पर हम यहाँ पे कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है वो यहाँ पे जाते हुए नजर आते हैं। अब अगर यहाँ पर आईपीओ के ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है इसको कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए लगभग 4.89 करोड़ रुपीज के हमें यहाँ पे एडिशनल मशीनरी वगैरह में यहाँ पे कंपनी बाय करती हुई नजर आएगी। जो अभी करंटली जो कंपनी की ओडिशा में जो कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है तो वहाँ पे कंपनी में यहाँ पे एडिशनल जो कंपनी की जो मशीनरी वगैरह है वो हमें यहाँ पे इंस्टॉल करती हुई नजर आएगी। और बाकी अगर हम 8.94 करोड़ रुपीज की अगर हम बात करेंगे तो ये पैसा हमें यहाँ पे कंपनी वर्किंग कैपिटल के लिए हमें यहाँ पे यूज करती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2023 में लगभग 32 करोड़ रुपीस के लगभग यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर ये नंबर में बढ़ के लगभग 36 करोड़ रुपीस के लगभग यहाँ पे होता हुआ नजर आया था। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो अराउंड 40 करोड़ रुपीस के लगभग हमें यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे नजर आता है। तो अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अराउंड 10-12% हमें यहाँ पे कंपनी ग्रो करती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं रेवेन्यू के पॉइंट से अगर हम बात करेंगे तो इतने छोटे बेस इफेक्ट पे कहीं ना कहीं जो ग्रोथ के नंबर्स है वो यहाँ पे इतने ज्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पे नजर नहीं आते हैं। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो 1 करोड़ 57 लाख से हमें यहाँ पे नंबर 3 करोड़ 71 लाख रुपीज के लगभग यहाँ पे होता हुआ नजर आया था। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो फिर से नंबर में कम होता हुआ यहाँ पे नजर आया, तो वहाँ पे अराउंड 3 करोड़ 37 लाख रुपीज के लगभग हमें यहाँ पे ये नंबर नजर आता है। और अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है कंपनी का वो हमें यहाँ पे करंटली फाइनेंशियल ईयर में थोड़ा हमें यहाँ पे कम होता हुआ नजर आया है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो बियॉन्ड अपन यहाँ पे इतना ज्यादा एक्साइटिंग कंपनी का मार्जिन हमें यहाँ पे नजर नहीं आता है। लगभग 8-8% के नेट प्रॉफिट मार्जिन में हमें यहाँ पे ये कंपनी काम करती हुई नजर आ ही है। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 10 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 12 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 54 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में यहाँ पे शेयर देती हुई नजर आ रही है। और 2000 शेयर का लॉट जो यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 4000 शेयर के लिए यहाँ पर आपको अप्लाई करने पड़ेगा। इसके लिए अराउंड 2,16,000 रुपये यहाँ पर आपको लगने वाली है। अब अगर हम आईपीओ के टोटल इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अराउंड 22 करोड़ 31 लाख रुपीस के लगभग हमें यहाँ पे आईपीओ का टोटल इश्यू हमें यहाँ पे नजर आता है। इसमें से अगर हम बात करेंगे तो 4 करोड़ 45 लाख रुपीज हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स के पास में जाते हुए नजर आएंगे। और बाकी लगभग 17-17.5 करोड़ का जो अमाउंट है वो हमें यहाँ पे कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम एक नेगेटिव पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 50% के जो कंपनी के शेयर है वो हमें यहाँ पे रिटेल पब्लिक के पास में जाते हुए नजर आएंगे। यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पे 11 करोड़ के जो कंपनी के शेयर है वो हमें यहाँ पे रिटेल पब्लिक के पास में यहाँ पे जाते हुए नजर आएंगे। अब अगर हम आईपीओ के टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 15 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही। अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 16 तारीख को आपको रिफंड मिल जाएगा। 16 तारीख को आपके डिमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता ही। और 17 तारीख को ये कंपनी में यहाँ पे लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अराउंड 81 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 24-25 के पी रेशियो पे में यहाँ पे ये कंपनी का आईपीओ आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए जिस तरीके से हार्डली 10-12% के ग्रोथ पे से हमें यहाँ पे जो कंपनी का रेवेन्यू का नंबर है वो हमें यहाँ पे ग्रो होता हुआ नजर आ रहा है। और वहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं 24-25 का जो कंपनी का पी रेशियो है वो ऑलमोस्ट मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा एक्सपेंसिव मुझे यहाँ पे नजर आता है। उस पॉइंट से मुझे यहाँ पे कोई अपसाइड पोटेंशियल ये कंपनी के अंदर नजर नहीं आता है। लेकिन अगर हम आईपीओ के साइज की अगर हम बात करेंगे तो कोई बड़ा आईपीओ का साइज नहीं है। तो एक बार के लिए जो 20% डिस्काउंट लिस्टिंग हमें यहाँ पे देखने को मिलती है तो वैसी टाइप की लिस्टिंग भले ही हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। अगर मार्केट नेगेटिव रहता है तो 5-10% हमें यहाँ पे कंपनी नीचे खुलती हुई नजर आ सकती है। और अगर मार्केट यहाँ पे पॉजिटिव रहता है तो या तो रेट टू रेट या फिर 5% हमें यहाँ पे ऊपर ये कंपनी लिस्ट होती हुई नजर आ सकती है। लेकिन मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे कंपनी को अवॉइड करने वाला क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई इतना ज्यादा अपसाइड पोटेंशियल यहाँ पे नजर नहीं आता है। अगर बाई चांस अगर मार्केट में अगर कोई भी नेगेटिविटी अगर आ जाती है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं 5-10% ये
नीचे हमें यहाँ पे कंपनी खुलती हुई नजर आ सकती है। तो इस पॉइंट ऑफ डेफिनेटली मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे ये कंपनी को अवॉइड करने वाला हूँ। तो मैं कहता हूँ कि गैलेक्सी मेडिकेयर के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।